हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के क्लास में डियर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सीडीपी का टॉप मोस्ट ऐसे क्वेश्चन जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप तुक्का नहीं मार सकते। और ऐसे ही क्वेश्चंस को पहले हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, बच्चे की बलबुद्धि 90 से 110 के मध्य है, वो है अगर किसी भी बच्चे की बुद्धि जो है ना डियर, अगर 90 से 110 के बीच में है तो किस कैटेगरी में आता है? पहला तो आपका सामान्य बुद्धि में आएगा, या प्रखर बुद्धि में, या उत्कृष्ट बुद्धि में, या प्रतिभाशाली में। तो डियर अगर 90 से 110 के बीच में है ना तो वो सामान्य बुद्धि में आएगा, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू हुआ है? तो डियर क्या है ना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अभी लागू किया गया है, ये नियम लागू किया गया है, तो वो किन वर्षों के बच्चों के लिए है? पहला है आपका 6 से 14 वर्ष, दूसरा है 7 से 13 वर्ष, तीसरा है 5 से 11 वर्ष, और चौथा है 6 से 12 वर्ष। तो डियर याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को ना निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम अधिकार लागू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन के शब्दानिक अच्छी विधि कौन सी है? मतलब किसी भी बच्चे की बुद्धि का विकास और उसका विकास का अगर अध्ययन किया जाए ना तो वो सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो पहला आपका मनोविश्लेषण बुद्धि, दूसरा है तुलनात्मक बुद्धि, तीसरा विकासीय बुद्धि, या संघायिक बुद्धि। तो डियर याद रखिएगा, सबसे अच्छी बुद्धि जो है ना वो आपका कौन सी विधि है? तो विकासीय बुद्धि है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 4, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिनियम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? 7 बुद्धि का अधिनियम गार्डनर दिए थे, उनमें से कौन सा बुद्धि जो इसमें से नहीं है? पहला है आपका स्थान संबंधी बुद्धि, दूसरा है भावात्मक बुद्धि, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और चौथा है आपका भाषात्मक बुद्धि। तो याद रखिएगा डियर, कौन सी बुद्धि नहीं है? तो आंसर बी यानी भावनात्मक बुद्धि जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बलबुद्धि होगी। यानी किसी भी बच्चे की मान लीजिए आयु जो है ना 4 ही वर्ष का है, लेकिन उसका बुद्धि जो है ना 5 वर्ष के बच्चे के जैसा है, मतलब वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, तो उसकी बुद्धि लब्धि बोला है, सॉरी, क्या होगी? 150, 80, 120 या 100? तो डियर याद रखिएगा, उसकी बुद्धि जो रहेगी ना 125 होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 125। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? पहला आपका B.N. झा, दूसरा स्किनर, तीसरा डेविस, और चौथा वुडवर्थ। तो डियर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बी, स्किनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? पहला है 3 वर्ष, दूसरा है 4 वर्ष, तीसरा है 5 वर्ष, और है आपका चौथा 6 वर्ष। तो डियर याद रखिएगा, हिंदी अक्षरों को बालक ना 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलिकिया, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, डायलेक्सिया होगा, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पहला आपका है पढ़ने की क्षमता, दूसरा है लिखने की क्षमता, या सीखने की क्षमता। तो डियर पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता, या सुनने की क्षमता, इसको इंग्लिश में लिखते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। तो डियर याद रखिएगा, आपका पढ़ने की अक्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे की औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? देखिए पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोल रहा है, किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पहला आपका 0 से 2 वर्ष तक का, या 2 से 7 वर्ष, या 7 से 11 वर्ष, या 11 से 15 वर्ष। तो डियर याद रखिएगा, 11 से 15 वर्ष की जो आयु होती है ना, ये पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने लगते हैं? यानी गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन रखते हैं? तो याद रखिएगा डियर 280 दिन रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पहला है प्लास्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल, या जेम्स सैले। तो डियर याद रखिएगा, किसने किया था? तो इसका आंसर ए करेक्ट आंसर है, प्लास्टोलॉजी जो है अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है। देखिए बालक का विकास कैसे होता है, सिर से पेड़ की ओर, पेड़ से सिर की ओर, दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर याद रखिएगा बालक का विकास जो है हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, यानी कौन सा अवस्था जो है गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। पहला है शिष्यावस्था, डीम्ब, बीजकरण या भ्रूणावस्था। तो डियर याद है शिष्यावस्था जो रहेगा वो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे जन्म लेने के बाद का अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। पहला है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो डियर इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर ए है, मन तथा शरीर का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में ना सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है, पैर का होता है, सिर का होता है, घर का होता है, धड़ का होता है, या सभी का। तो डियर याद रखिएगा आंसर डी करेक्ट आंसर है, यानी सभी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। तो डियर ये सब आंसर जो है ना आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। पहला है आपका 206, 230, 270 या 320। तो डियर याद रखिएगा 270 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में। तो याद रखिएगा डियर 3 माह में ही वो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डियर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर बी 350 ग्राम है, ठीक है, आंसर बी देख लीजिए 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, कल्पना जगत में विचरण होता है, ठीक है, यानी कल्पना जो कि कल्पना करने लगता है कि आज मेरे साथ ये होने वाला है, आज हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, किस अवस्था में होती है, शिशुअवस्था में, किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में, या शिशुअवस्था वो किशोरावस्था में। तो डियर इसका करेक्ट आंसर आंसर डी है, शिशुअवस्था वो किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो डियर करेक्ट आंसर आपका क्या है, आंसर ए है 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक मुख्य रंगों की पहचान, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहरियों की साइकिल चलाना, ये कार्य किस अवस्था में होता है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पौढ़ावस्था। तो डियर याद रखिएगा ये कार्य जो है शिशुअवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ होता है, प्रकाश, मां, ध्वनि या भोजन। तो डियर याद रखिएगा किस अवस्था में, तो आंसर इसका ए होगा प्रकाश अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, यानी दमन किया जाना चाहिए, शांत होना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए या सक्रिय करना चाहिए। तो डियर याद रखिएगा करेक्ट आंसर जो है आंसर बी है, शांत किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी, 1930 में, 1887 में, 1879 में या 1590 में। तो डियर याद रखिएगा कब की गई थी बाल विकास की शुरुआत भारत में, तो 1930 इसका करेक्ट आंसर है, यानी 1930 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वो निम्न में से कौन सी है, रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिव्यक्ति, यानी किसमें आपका ये नहीं पड़ता है। तो डियर असुरक्षा जो है इसका करेक्ट आंसर है, मतलब किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर असुरक्षा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो निम्न में से है, पहला परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मा चेतना अवस्था, या आधार युक्त आत्मा चेतना अवस्था, या शौक केंद्रित अवस्था। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर आधारहीन आत्मा चेतना अवस्था, आंसर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता
विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? देखिए, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ठीक है। ये कथन किसका है? तो यह पहला है आपका हार्लॉक का, जेम्स ट्रेवर का, मैकडूगल का, या मुनरो का। तो डियर याद रखिएगा किसका है? हार्लॉक का। आंसर ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, तो देख लीजिए आप किसका है। जॉन एंड सिम्पसन का है, कैसल का है, स्टेनी हॉल का है, या गिडफ्रे का है? तो याद रखिएगा डियर किसका है? स्टेनी हॉल का है इसकी कथन कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है और इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो स्टैनली हॉल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों की निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, ये परिभाषा देने वाले कौन है? हेड्रो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, या आपका E.L. पिल? तो ये डियर याद रखिएगा कौन है? आंसर बी जीन पियाजे है। तो डियर हम ऐसे ही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस ला रहे हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।